दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और साथियों, इस समय आप मेरा खास एपिसोड फितरों का जवाब सलीके से देख रहे हैं। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय जो लोग कंपनी के खिलाफ न्यूज़ बनाते थे, उनकी एक मुहिम लगातार जारी है। एक पैनिक फैलाने की मुहिम लगातार जारी है, लोगों को कंफ्यूज करने की मुहिम लगातार जारी है, लोगों को उकसाने की मुहिम लगातार जारी है। तो साथियों, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और फितनों का जवाब सलीके से देने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। देखिए, जो भी लोग वीडियोस बना करके आपको अपडेट देते सभी अपने भाई बंधु हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। ये तो हमारी वैचारिक लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल फाइट है। व्यक्तिगत हमारा किसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी तकरीबन 3-4 दिन से कुछ लोग लगातार लाइव आ रहे हैं, कुछ लोग वीडियोस बना के अलग अलग तरीके से अपलोड कर रहे हैं और तमाम प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। जब से अभी 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया है, साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि मैं एसएफआईओ में कंप्लेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को कंप्लेंट करो या ना करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। फिर लेकिन एसएफआईओ का फॉर्म भरने के लिए, मदद करने के लिए बैठे हैं, ऐसी तमाम बातें लोग कर रहे हैं। देखिए साथियों, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट बात करते हैं। एक बार एक मेरे पहचान के ही बंदे थे, तो मैं हॉस्पिटल उनको देखने गया था। तो डॉक्टर को ये नहीं बोलना था कि वो व्यक्ति मर गया है, तो उसने मुझको इनडायरेक्टली ये बोला कि मिश्रा जी, जो ईसीजी है वो फ्लैट हो गई है। ईसीजी का मतलब होता है जब भी सांस लेते हैं, सांस चलती रहती है, ईसीजी अप एंड डाउन होती रहती है, तो वो फ्लैट हो गई है। तो इनडायरेक्टली का मतलब ये होता था कि वो बंदा मर गया है, लेकिन उसने मुझे डायरेक्टली ये नहीं बोला। इसी तरीके से कुछ लोग चाहते हैं कि एसएफआईओ में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जा कर के कंपनी के खिलाफ हो। उसके लिए उकसाने वाले, प्रोवोक करने वाले वीडियोस बनाए जा रहे हैं। देखिए साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बड़े साफ शब्दों में, बिना किसी लाग लपेट के मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग को अच्छी तरीके से पता है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का। देखिए, अभी जो 30 नवंबर तक जो क्लेम की बात कही गई एसएफआईओ की तरफ से, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके खिलाफ ना तो मैं बोल सकता हूँ ना तो कोई बोल सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, शुरुआती दौर से जब से ये कंपनी के खिलाफ एक मुहिम रची गई, जब से एक साजिश रची गई, तब से हमेशा लोगों का यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर हो, आपा को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जेल के अंदर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का क्लेम वहाँ तक पहुँचे, कोई भी प्रॉपर्टी जल्दी छूटे ना। ये सारा मकसद लोगों का शुरुआती दिनों से ही था, और वो मकसद पहले दिन भी था, आज भी है। अभी ये जो लोग न्यूज़ बनाते हैं, आप इन लोगों से पूछिए कि भाई साहब मुझे बताइए कि जब तेलंगाना के कोर्ट नंबर 1 में सीबीआई से जांच के लिए लोगों ने वहाँ पे डाला था, पिटीशन डाली थी, तो उसमें जब ये लोग हार गए, उसका रिपोर्टिंग किया किसी ने? इन्होंने वही फाइल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, वहाँ से हार गए, किसी ने रिपोर्टिंग किया उसकी? इन्होंने क्यों रिपोर्टिंग नहीं की? केस क्लब का मुकदमा चल रहा था, तेलंगाना हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में बहस चल रही थी। हम लोग बोलते थे केस क्लब हो जाएगा, ये बोलते थे नहीं होगा। जब क्लब हो गया तो इन्होंने कोई रिपोर्टिंग की इसकी?
कंपनी के सपोर्ट में जब कोई भी जजमेंट आता है तो इनको सांप सूंघ लेता है, इनकी आवाजें हलक के अंदर चली जाती हैं। पॉजिटिव न्यूज कभी नहीं बताएंगे, हमेशा पैनिक फैलाने का एक कारोबार लोगों ने खोल के रखा है, दूसरा कोई काम नहीं है। साथियों, आप मुझे बताइए, लोग ये पूछ रहे हैं कि जो नॉन कंप्लेनर्स है उनका क्या। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक एसएफआईओ के अंदर जो वेरीफाइड कस्टमर्स हुए हैं, जिनके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके और ये बताया गया है कि ये पैसा लोगों को देना है, वो 30 करोड़ रुपए का अमाउंट है। अभी तक लेटेस्ट की बात मैं कर रहा हूं, अभी भी उनकी जांच लगातार जारी है। आने वाले समय में जब पूरा डेटा आएगा तो डेटा आपको बताया जाएगा। लेकिन जब कंपनी की एक प्रॉपर्टी, देखिए लैंड ग्रैबर लोगों के रेट का मैं नहीं बता रहा हूं, लैंड ग्रैबर लोग 100 करोड़ बताए, 90 करोड़ बताए, हमको नहीं मालूम, क्योंकि उन लोग टोली चौकी की प्रॉपर्टी को हथिया लेना चाहते थे। बहुत ही प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी है वो, तो उनका मकसद यही था कि कैसे भी एक महिला को परेशान करो, इतना दबाव दो कि वो सब अपना जमीन जायदाद जितनी कंपनी की प्रॉपर्टी है वो इनको दे दे, जो जमीन के माफिया हैं सफारी ब्रदर्स को। लेकिन इनके जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे ये तो पूरे हुए नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का आखिरी ऑर्डर तक आप लोग देख लीजिए साथियों, सारा का सारा जजमेंट जो है वो टोटल हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के और 1,72,000 इन्वेस्टर्स के पक्ष में आया है। चाहे वो एसएफआईओ में पैसा जमा करने की बात कही गई हो या टोटल प्रॉपर्टी रिलीज करने की बात कही गई हो। साथियों, जब एक प्रॉपर्टी 900 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी है तो ऐसी 87 प्रॉपर्टी अटैच की गई है और सारी प्रॉपर्टी करोड़ों में है। दूसरी बात, जो 400 करोड़ रुपए का क्लेम की बात लोग कर रहे हैं कि 400 करोड़ के क्लेम एसएफआईओ में गए हुए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अमाउंट है ये वो अमाउंट है जितना सर्टिफिकेट में अमाउंट लिखा था। अभी तक किसको कितना पैसा गया है, कितना पैसा जमा किया था, ये सारा अमाउंट तो टोटल जब सारे सर्टिफिकेट्स वेरीफाई कर लिए जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कंपनी की देनदारी क्या है। लेकिन जो सर्टिफिकेट्स, जितने अमाउंट के सर्टिफिकेट्स वहां पर गए उसकी बात कोर्ट में उठाई गई 400 करोड़ रुपए की। साथियों, मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, आप तो इतना समझती है, उनको कैसे मानना है, क्या करना है। उनकी लीगल टीम काम कर रही है पूरी तरीके से, वो कभी उसकी अवहेलना नहीं करती। आज तक उन्होंने कभी किसी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कभी किसी के ऑर्डर का उल्लंघन नहीं किया है, उस बात को हमेशा मानती है। लेकिन लोग ये जो फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए, शुरू से लोगों का मकसद था कि कंप्लेनेंट अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि देना मुश्किल हो जाए, ये शुरू से ही लोगों का टारगेट था। आप मुझे बताइए, वो कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए भाई? जो बोलते थे कि 3 दिन में पैसा दिला देंगे, 6 दिन में दिला देंगे, हफ्ते में दिला देंगे, कंप्लेंट कराने की बात कर रहे थे। उसके बाद एक वीडियो उनका बना था कि 180 दिनों में अलहमदुलिल्लाह